एक अपडेट जो इस वक्त वॉर जोन से सामने आ रहा है वो ये कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरानी नेता हमारे साथ बातचीत के लिए तैयार है, बातचीत के लिए उन्होंने हामी भर दी है। 2 दिन से मिडिल ईस्ट में जिस तरीके की जंग छिड़ी हुई है, जिस तरीके से मिडिल ईस्ट इस वक्त मिसाइल और ड्रोन के हमलों से दहल रहा है, इस बीच ट्रंप की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय में सामने आया है जब ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का खात्मा कर दिया गया है, ईरान की एक बड़ी लीडरशिप का खात्मा कर दिया गया है। वहां पर मिलिट्री ऑपरेशंस लगातार इजरायल और अमेरिका की तरफ से किए जा रहे हैं और ऐसे में अब ट्रंप ये नया दावा इस युद्ध के बीच में ये कर रहे हैं कि दरअसल बातचीत की टेबल पर आने के लिए ईरानी नेता तैयार हो गए। हालांकि इन दावों में कितना दम है, ये बात कितनी सच्ची है, ये जरूर यहां पर समझना होगा क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ट्रंप अपने बयानों को बदलने के लिए जाने जाते हैं। मिडिल ईस्ट के आसमान से मिसाइल्स और ड्रोन्स की बारिश हो रही है। ईरान ने इजरायल के यरूशलेम में जोरदार हमला किया है। तेल अवीव में भी ड्रोन बरसाए गए हैं। इजरायल ने बेत शेमेश में हुए हमले में 10 लोग मारे गए हैं। यूएई पर भी ईरानी सेना कहर ढा रही है। ईरानी हमले में यूएई में 3 लोगों की मौत हुई है। कुवैत ने ईरान के 380 ड्रोन्स को मार गिराने का दावा किया है। ईरानी विदेश मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि जब तक हमले रुकते नहीं है तब तक अमेरिका के सहयोगी देश इसका खामियाजा भुगतेंगे। खामेनेई की मौत के बाद भी मिडिल ईस्ट में तनाव थम नहीं रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग की। बैठक में युद्ध को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा की गई है। आईडीएफ ने ईरानी सेना के टॉप 7 कमांडर्स को मार गिराया है। चीफ ऑफ स्टाफ मौसवी को भी ढेर कर दिया गया है। उधर ईरान ने भी पहली बार अमेरिकी अड्डों को टारगेट किया है। फतह 2 हाइपरसोनिक मिसाइलों को दागा है। खामेनेई की मौत के बाद ईरान को नया सुप्रीम लीडर मिल गया है। खामेनेई के परिवार में से अब वो नहीं है। अलीरेजा अराफी को अंतरिम सुप्रीम लीडर के तौर पर चुना गया है। आपको बता दें कि अराफी ईरान में विदेशी छात्रों को धार्मिक शिक्षा देने के लिए जाने जाते हैं। खामेनेई के करीबियों में उनकी गिनती होती है और वो उस चयन कमेटी का भी हिस्सा रहे जो सुप्रीम लीडर्स को चुनते हैं। अब युद्ध के समय उन्हें ही देश का अंतिम सुप्रीम लीडर बनाया गया है। मिडिल ईस्ट की जंग को ईरान ने मुसलमानों के खिलाफ बता दिया। ईरानी राष्ट्रपति मसूद कह रहे हैं कि ट्रंप का खामेनेई पर यह हमला मुसलमानों के खिलाफ एक युद्ध है। रूस ने भी हमले की निंदा की है। पुतिन ने कहा है कि खामेनेई की हत्या को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। चीन भी ईरान का साथ दे रहा है। अमेरिका और इजरायल के ऑपरेशंस को उसने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करार दिया है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने भी इस हमले की निंदा की है। ट्रंप रुकने को तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। ऐलान ईरान की तरफ से भी किया गया है कि अपने नेताओं की मौत का वो बदला लेगा और राष्ट्रपति ने खाड़ी देशों पर हुए इन हमलों को बिल्कुल जस्टिफाइड बताया। वो कह रहे हैं कि अपने नेताओं की हत्या का बदला लेना हमारी जिम्मेदारी और नैतिक कर्तव्य है जिसे हम हर हाल में पूरा करेंगे। ईरान में कत्लेआम का ऑर्डर देने वालों का हिसाब तो होकर रहेगा। इसके लिए बारूदी जंग को भी जारी रखा जाएगा। नेतन्याहू ने ईरानी जनता के नाम एक संदेश जारी किया जिसमें उन्होंने जनता से एकजुट रहकर इस्लामिक शासन को उखाड़ फेंकने की मांग की। नेतन्याहू ने कहा कि ईरानी जनता के संघर्ष को सफल बनाने का टाइम आ चुका है। जिस क्रूर शासन ने ईरानी लोगों की जिंदगी बदहाल की उससे इंतकाम लेने का वक्त आ चुका है। ऐसे समय में चुप बैठने से कुछ नहीं होगा। सभी संगठन तानाशाह की कुर्सी हिलाने के लिए एकजुट हो जाए। ईरान और इजरायल की भी जबरदस्त बारूदी जंग छिड़ी हुई है। तेहरान में सबसे ज्यादा भीषण धमाकों की आवाज सुनी जा रही है। आईडीएफ के गोले बरस रहे हैं। उधर ईरान बहरीन से अमेरिका के हमले का बदला ले रहा है। बहरीन के क्राउन प्लाजा होटल पर 45 मिसाइलें दागी गई हैं। कल मनामा में भी 3 बिल्डिंग्स को ध्वस्त कर दिया गया था। आलीशान होटल में भी ईरान के हमलों ने आग लगा दी है। ईरान के सैन्य ठिकानों पर इजरायली एयरफोर्स ने ताबड़तोड़ हमले किए। इजरायल ने यह दावा किया है कि ईरानी डिफेंस लीडरशिप के 7 सीनियर अधिकारी मारे गए हैं। एयरफोर्स ने मार गिराए ईरानी अधिकारियों की तस्वीरें भी साझा कर दी हैं। अलग अलग जगहों पर हुए हमले में 40 वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों के मारे जाने की खबर है। खामेनेई की मौत के बाद अमेरिकी रक्षा मंत्री पिट हेग्सेथ ने एक बड़ा दावा किया है। हेग्सेथ ने ईरानी नौसेना को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। वो कह रहे हैं कि ट्रंप के आदेश पर हम ईरानी नेवी को तबाह कर देंगे, खत्म कर देंगे। अमेरिकी सैन्य बल ट्रंप के मकसद को पूरा करके रहेंगी। वॉशिंगटन और अमेरिका को निशाना बनाने वाली ईरानी मिसाइलों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरानी नौसेना को नष्ट कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के कुनू नेशनल पार्क में नए मेहमानों की एंट्री हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक साथ 53 घड़ियाल और 25 कछुओं को नदी में छोड़ा है। वाइल्ड लाइफ के मामले में दुनिया भर में एमपी की चर्चा इस वक्त हो रही है। सीएम ने इसे खुशी की बात बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए अपने संकल्प पर कमिटेड हैं।
होली के त्योहार को लेकर यूपी पुलिस अलर्ट पर है। सीतापुर के कजियारा में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। रूट पर यूपी पुलिस के जवानों ने शांति को लेकर गश्ती की। यूपी पुलिस के आईजी किरण एस और सीतापुर के डीएम राजा गणती आर के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया है। रमजान, होली और ईद के त्योहार को देखते हुए इलाके में शांति बरतने की अपील की गई है। यूपी पुलिस ने धर्मगुरुओं, व्यापारियों से बातचीत की है। इस दौरान कई सीनियर पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे।